पक्षियों, तुम्हारे जंगल में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई है, इसलिए हम बादल तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए आएंगे। बादल भैया, आपने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस आप जल्दी से हमारे जंगल में बारिश कर दो। बादल भैया, जब आपने ये बात कही है तो अब जल्दी आकर तुम हमारे जंगल में बारिश कर भी देना। हाँ हाँ पक्षियों, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही तुम्हारे जंगल में बारिश ही होना शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर फिर बादल वहाँ से चला जाता है। सब पक्षी बारिश का सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु रानो चिड़िया बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? अब जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी। मेरे पास तो नया घर खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही इतना समय है कि मैं कुछ कर सकूं। मेरे बच्चे तो बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर में रानो चिड़िया अपने घोंसले के ऊपर एक बड़ी पन्नी को लगा लेती है। मम्मा, ये आप क्या कर रही है? आपने ये हमारे घोंसले के ऊपर यह छप्पर सा क्यों तान लिया है? मम्मा, इससे तो बहुत गर्मी लग रही है और घोंसले के अंदर हवा भी नहीं आ रही है। बेटा, वो बादल भैया ने बताया है कि हमारे जंगल में तेज बारिशें होने वाली हैं, इसलिए मैंने इस पन्नी से अपने घोंसले की छत बना दी है। इससे हमारे घोंसले के अंदर बारिश का पानी नहीं आएगा। तो मम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो बारिश के मौसम में छाते बेचती है ना, तो आप अपने घोंसले के ऊपर छाता लगा लो, फिर बारिश का पानी नहीं आएगा। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, जब से तुम्हारे पिता की मौत हुई है तब से हम बहुत गरीब हो गए हैं। हमारे पास आज के लिए तो भोजन खाने के लिए है, लेकिन पता नहीं कल को कहाँ से आएगा और बारिश से कहीं ये घर भी ना टूट जाए। लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कल से छाते बेचना शुरू करूँगी। उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे हम अपने घर का गुजारा करेंगे। मम्मा, जब हमारे पापा थे तब हम कितने अमीर थे और पक्षी हमारी कितनी मदद करते थे, लेकिन मम्मा, जब से हमारे पापा खत्म हुए हैं तभी से पक्षी तो जैसे हमें भूल ही गए हैं। कोई हमारी मदद भी नहीं करता है। हाँ गुड़िया बेटा, तुम चिंता मत करो। बारिश के बाद मैं खूब मेहनत करूँगी और अपना एक बड़ा सा घर बनाऊंगी जिसमें हम सब अच्छे से रहेंगे। फिर अगले दिन जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और सभी पक्षी बारिश के मौसम में अपने बंद घरों में बैठे हुए थे। कुकू बेटा और गुड़िया बेटी, जो मैंने यह पन्नी से छत बनाई है, इसकी वजह से हमारे घोंसले के अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो तुम दोनों अच्छे से यहीं रहना और घोंसले से बाहर मत जाना। मैं छाता बेचने जा रही हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया तेज बारिश में भीगती हुई छाते बेचने चली जाती है और पक्षियों को आवाजें लगाती है। छाते ले लो पक्षियों, छाते ले लो, एकदम बढ़िया बारिश से बचने के लिए छाते ले लो। रानो चिड़िया ऐसे छाते बेचती है, तभी वहाँ लाडो नाम की चिड़िया आती है। रानो, ये तुम इतनी तेज बारिश में छाते क्यों बेच रही हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। मेरे दोनों बच्चे घोंसले में भूखे बैठे हैं, उन्हें भोजन खिलाने के लिए मुझे यह तो करना ही पड़ेगा। ठीक है तो रानो, तुम एक काम करो, मुझे अच्छा से एक छाता दे दो। फिर लाडो एक छाता लेकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया के दोनों बच्चे जमीन पर पड़े हुए थे और उनके काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। बारिश तेज होने की वजह से घोंसला टूट फूट जाता है, इसीलिए वो जमीन पर पड़े थे। रानो चिड़िया के बच्चे काफी देर तक बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं आता। वहीं दूर बैठा टुन्नू चिढ़ा यह सब देख लेता है, तब वो वहाँ आता है। कुकू और गुड़िया बेटी, ये सब कैसे हुआ? तुम दोनों घोंसले से नीचे कैसे गिर गए? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। फिर गुड़िया चिड़िया टुन्नू चिड़े को सारी बात बताती है। इस जंगल के पक्षी कितने जालिम हैं। जब रानो चिड़िया अमीर थी तो सब पक्षियों की कितनी मदद करती थी, लेकिन आज रानो चिड़िया की ये हालत है तो कोई भी पक्षी उसे पूछ भी नहीं रहा है। कितने बुरे हैं इस जंगल के सभी पक्षी। मैं तो 2 सालों के बाद आज इस जंगल में आया हूँ, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। चलो तुम दोनों मेरे घर चलो। फिर टुन्नू चिड़े रानो के दोनों बच्चों को अपने घर ले आता है। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया भी टुन्नू चिड़े के घोंसले में आ जाती है। हाय रे मेरे बच्चे, आज मेरी वजह से मेरे बच्चों की यह हालत हो गई। नहीं रानो चिड़िया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पक्षियों की है। उन्हें तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। जब तुम अमीर थी तो तुम पक्षियों का कितना ख्याल रखती थी, उन्हें भोजन तक ला कर देती थी। रानो चिड़िया, इस जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे ही घर में रहोगी।
टुन्नू, आज मैं तुमसे 2 साल बाद मिली हूँ। तुम पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। नहीं रानो चिड़िया, मैं दूसरे पक्षियों की तरह नहीं हूँ कि किसी का बुरा वक्त आने पर मैं बदल जाऊँ। वहीं दूसरी तरफ सब पक्षी भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तभी लाडो सभी पक्षियों से कहती है, आपको पता है पक्षियों, रानो चिड़िया बारिश में भीगती छाते बेच रही है ताकि वो अपने बच्चों के लिए भोजन ला सके और उन्हें खिला सके। पक्षियों, एक समय था जब रानो चिड़िया हम सभी की कितनी मदद करती थी, हमें भोजन भी देती थी, लेकिन आज जब उसके बुरे दिन हैं, तो हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। हाँ लाडो, तुम एकदम ठीक कहती हो। हम पक्षी बुरे वक्त में उसके काम नहीं आ रहे, लेकिन वह तो हमारे बुरे वक्त में कितना काम आई है। रानो हमसे बहुत नाराज होगी क्योंकि हम में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की है। हाँ, तो नाराज होना तो उसका बनता है। वो जरूर नाराज होगी हम पक्षियों से, लेकिन पक्षियों, अभी भी हमारे पास समय है, हम उसकी मदद कर सकते हैं। और वैसे भी अपने दोस्तों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। हाँ, तो पक्षियों, मैंने सोच लिया है, हम रानो चिड़िया को तोहफे में एक मजबूत पक्का सा घर देंगे, जिसे देखकर वो खुश हो जाएगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उसे किस चीज का घर देंगे जो सबसे ज्यादा मजबूत हो। मेरे पास एक आइडिया है, हम लाल परी के पास चलते हैं, वही हमारी मदद करेगी। चलो कालू, तुम मेरे साथ चलो। फिर अगली सुबह हो जाती है और लाडो चिड़िया कालू कौवा के साथ लाल परी के पास जाती है। परी जी, हमारी एक साथी है जिसका नाम रानू है। वो अपने बच्चों के साथ इस बारिश में बहुत परेशान है। उसके पास पक्का घर नहीं है। लाडो मेरी दोस्त, तुम परेशान ना हो, मैं अभी उनके लिए एक जामुन का घर बना कर देती हूँ, जिसमें खाने पीने का सबका इंतजाम होगा। फिर लाल परी अपने जादू से एक जामुन का घर बना देती है। चलो चलो कालू, रानू के पास चलते हैं और जाकर उससे माफी मांगते हैं। यह कहकर वो सभी पक्षी टुन्नू के घर आ जाते हैं। रानो चिड़िया, हमें माफ कर दो जो हमने तुम्हारी मदद नहीं की। चलो रानो चिड़िया, हमें तुम्हें कुछ दिखाना है। पक्षियों, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैंने आप सबको माफ भी कर दिया है। रानो चिड़िया, अब हम ये जान गए हैं कि हमें देखना चाहिए कि हमारे आस पड़ोस में कोई परेशान तो नहीं है और हमें अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। रानो चिड़िया, हमने तुम्हारे लिए जामुन का घर लाल परी से बनवाया है। अब तुम जाओ, जाकर अपने बच्चों के साथ उसमें रहो। फिर रानो चिड़िया जामुन के घर में अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत खूबसूरत घर है। इस तरह रानो चिड़िया उस जामुन के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। एक घने जंगल में 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उसी जंगल के एक नीम के पेड़ के टूटे फूटे घोंसले में रानो चिड़िया का बसेरा था। वो अपने उस टूटे हुए घोंसले में डरी सहमी परेशान बैठी हुई थी। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? मेरे पास तो बस रहने के लिए यही एक टूटा फूटा घोंसला है। अगर ये भी टूट गया तो मैं तो बेघर हो जाऊंगी और ऐसी तूफानी बारिश में कोई भी पक्षी मुझे आसरा नहीं देगा। ऊपर वाले जल्द से जल्द इस बारिश को रोक दे। मुझ पर रहम कर, मुझे बेघर होने से बचा ले। पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। तभी एक तेज तूफान आता है और रानो चिड़िया का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है। वो बारिश में भीगने लगती है। क्यों भगवान, क्यों? आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आपने मुझे बेघर क्यों कर दिया? अब इस बारिश में कहाँ जाऊँ? ये कहकर रानो चिड़िया बारिश में भीगकर रोने लगती है। तभी उस नीम के पेड़ से आवाज आती है, रानो चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस पेड़ की आवाज सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो नीम के पेड़? पर कैसे? और तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम तो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते।
रानो चिड़िया, मैं कोई साधारण नीम का पेड़ नहीं हूँ, बल्कि जादुई पेड़ हूँ और मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें इस बारिश में घर की जरूरत है। रुको, मैं अभी तुम्हारी इस परेशानी को दूर कर देता हूँ। ये कहकर वो जादुई पेड़ अपने जादू से अपनी डाल पर एक चूड़ियों का घर बना देता है। उस घर को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। अरे वह, ये चूड़ियों का घर तो बहुत सुंदर है। मैंने तो आज से पहले ऐसा घर कभी नहीं देखा। रानो चिड़िया, ये कोई आम चूड़ियों का घर नहीं है, बल्कि ये जादुई चूड़ियों का घर है। ये घर रोजाना तुम्हें रंग बिरंगी चूड़ियाँ देगा, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। और ये चूड़ियों का घर तुम्हें बारिश और तूफान से भी बचाएगा। आओ रानो चिड़िया, आओ, तुम्हारा इस चूड़ियों के घर में स्वागत है। ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और उस चूड़ियों के घर में रहने के लिए चली जाती है। अगले दिन बारिश भी रुक जाती है। तब रानो चिड़िया उस जादुई चूड़ियों के घर से कहती है, सुनो जादुई चूड़ियों के घर, मुझे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दे दो ताकि मैं उन्हें बाजार में बेचने जा सकूं। ये सुनते ही जादुई चूड़ियों का घर उसे एक टोकरा रंग बिरंगी चूड़ियों का देता है। आज मैं पास वाले जंगल में ये सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बेचने जाऊंगी। हे ईश्वर, आज मेरी सारी चूड़ियाँ बिक जाए। रानो चिड़िया अपना चूड़ियों का व्यापार शुरू करती है। वह आसपास के जंगलों में जाकर चूड़ियाँ बेचा करती थी और हर रोज उसकी चूड़ियाँ अच्छे से बिक जाया करती थी। और इधर दूसरी तरफ गोरी कौवी भी चूड़ियों का व्यापार करती थी, लेकिन ग्राहकों के साथ पर बुरे बर्ताव के कारण उसकी चूड़ियाँ नहीं बिकती थी। एक दिन, चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर हरी चूड़ी ले लो चूड़ी, टिकाऊ और ब्रांडेड चूड़ी ले लो। ऐसी चूड़ी जंगल के किसी कोने में नहीं मिलेगी, हमारी चूड़ी। तभी गोरी कौवी की आवाज सुनकर वहाँ लाडो चिड़िया आती है। अरे गोरी बहन, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बड़ी सुंदर दिख रही है। कितने की है ये तुम्हारी चूड़ियाँ? लाडो बहन, 1 दर्जन चूड़ी में 20 गेहूं के दाने लगेंगे। बाप रे बाप, इतनी महंगी चूड़ियाँ। गोरी बहन, ये चूड़ियाँ सोने की थोड़ी ना, जो आपने इसके इतने भाव बढ़ा रखे हैं। हमारी चूड़ी जैसी चूड़ी पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगी। लेना है तो लो, नहीं तो भागो यहाँ से। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गरीब चिड़िया। तुमसे अच्छी तो रानो चिड़िया की चूड़ियाँ है, अच्छी और सस्ती, और तुम्हारी तरह वो अपने ग्राहकों को जलील नहीं करती। लाडो चिड़िया गुस्सा होकर रानो चिड़िया के पास चली जाती है। चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ रंग बिरंगी टिकाऊ चूड़ियाँ, सस्ती चूड़ियाँ ले लो, 10 गेहूं के दाने के बदले 1 दर्जन चूड़ी ले लो। रानो चिड़िया की बातें सुन लाडो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वह अनाज के 10 दाने दे जाती है। शाम होने तक रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। ये देख गोरी कौवी उससे जला करती। कालू जी, देखो तो आज भी हमारी चूड़ी नहीं बिकी और रानो की सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। हमें कुछ करना चाहिए, ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हाँ गोरी कौवी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इस रानो चिड़िया का इलाज है मेरे पास। बस तुम आज रात का इंतजार करो, हम दोनों इसके घर जाकर इसकी सारी चूड़ियाँ चुरा लेंगे और अच्छे दाम में बेचेंगे। इससे हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ हाँ हाँ। फिर रात होते ही कालू कौवा और गोरी रानो चिड़िया के घर में से सारी चूड़ियाँ चोरी करके ले जाते हैं। अगली सुबह, अरे मेरी सारी चूड़ियाँ कहाँ गई? हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी चूड़ियाँ कौन ले गया? अब मैं आज क्या बेचूंगी? इधर कालू कौवा और गोरी कौवी रानो चिड़िया की चूड़ियाँ चोरी करके बाजार में बेचने आ जाते हैं, पर इस बार भी उनके स्वभाव और बुरे बर्ताव के कारण उनकी चूड़ियाँ नहीं बिकती।